ऐसा तो कभी हुआ नहीं। देश के संसदीय इतिहास में ये 28वां मौका है जब अविश्वास प्रस्ताव आया है। और आमतौर पर मेरे जैसे कम समझ वाले व्यक्ति लोग जो हम जो इतना जानते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद सभी तरह की कार्रवाइयाँ प्रभावित होती हैं और तत्काल अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होती है। एक आध दिन का समय भले लग जाता हो, लेकिन बाकी तुरंत उसका समय निर्धारित होता है, उस पर चर्चा शुरू होती है। चर्चा केवल जितना जो सर्वदलीय बैठक में तय हो कि कितना घंटे चर्चा करेंगे आप, 21 घंटे भी चर्चा हुई है, 22 घंटे भी चर्चा हुई है, 7-8 घंटे भी चर्चा हुई है। कोई भी अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया अभी तक। अविश्वास प्रस्ताव के पहले ही प्रधानमंत्री इस्तीफा दे दिया और उन्होंने अपना पद त्याग दिया। लेकिन इतना लंबा समय, मतलब अविश्वास प्रस्ताव पे चर्चा को लेकर के दोबारा से हंगामा हो सदन में, ऐसा कभी देखा नहीं गया। सबसे ज्यादा अविश्वास प्रस्ताव श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ आए हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। और इस देश का ये इतिहास गवाह है कि जो पहली आचार्य कृपलानी संभवतः अविश्वास प्रस्ताव लाए थे नेहरू जी के खिलाफ, और नेहरू जी जब चर्चा शुरू हुई लोकसभा में तो मौजूद नहीं थे वो, और जब वो लौट राज्यसभा में आए तो उन्होंने सदन से माफी मांगी। यह अभिलेख है। ये उन्होंने कहा कि मुझे आप माफ कीजिएगा कि मैं चूंकि दूसरे सदन में व्यस्त था और जब चर्चा शुरू हुई तो मैं आपके बीच उपस्थित नहीं था, लेकिन जो सदस्यों ने कहा है उसको मैंने पढ़ा और सभी तथ्य मेरी जानकारी में है और मैं एक एक चीज का जवाब आपको दूंगा। तो सदन के प्रति जिन लगभग सभी प्रधानमंत्रियों ने गरिमा दिखाई है और अविश्वास प्रस्ताव के दौरान वो मौजूद रहे हैं, और उस जवाब देते समय उन्होंने लगभग सभी दलों का उल्लेख भी किया है। ये जो कुछ भी इस समय हो रहा है, ये कभी अतीत में तो कम से कम नहीं हुआ। और आज मैं भी देख रहा था लोकसभा की कार्रवाई, जिसमें अधीर रंजन चौधरी बार बार कर रहे थे कि तुरंत चर्चा होनी चाहिए थी, और लोकसभा अध्यक्ष महोदय कह रहे थे कि आप प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं कि नहीं चलाना चाहते। अगर प्रश्नकाल चलाना चाहते हैं और बहस करना चाहते हैं तो विश्वास, हमको जब सरकार में विश्वास ही नहीं है तो हम कोई काल क्यों चलाना चाहते हैं? स्वाभाविक सी बात है कि जिस सरकार को लेकर के सदन कह रहा है कि हम इनमें विश्वास मुझे है, मैं इनके कामकाज से मुझमें संतुष्ट नहीं हूँ, इनकी गतिविधियां हमारे लिए संतोषजनक है, तो अब फिर इनके लिए प्रश्नकाल और काल किसी क्या मतलब रह जाता है? तत्काल आप चर्चा कराइए, जो फैसला होगा होगा। हालांकि यह तथ्य है कि सरकार पे कोई असर नहीं पड़ना है, लेकिन अगर सरकार की आलोचना होनी है, सरकार पे काम धाम पे चर्चा होनी है, तो सदन से अपेक्षा की जाती है, सभापति से जो चेयरपर्सन उनसे अपेक्षा की जाती है कि तत्काल चर्चा शुरू करावे। ये टाल भले लें, लेकिन ये है नहीं कि ये इस पर चर्चा ना हो, चर्चा तो होगी ही होगी। मेरा अपना मानना यह है कि अगर जितना इसको एक टालेंगे, राजनीतिक रूप से सत्तारूढ़ दल को उतना ही नुकसान होगा। जो यह नरेशन बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सरकार विपक्षी दल मणिपुर पर चर्चा नहीं होने दे रहा है, यह नरेशन भी खत्म होगा, खारिज होगा। कि अगर विपक्ष तो आ गया चर्चा करने के लिए, आपको नहीं आ रहे हैं, तो जो लोग माहौल बनाने का प्रयास कर रहे थे कि बार बार सदन की कार्रवाई में व्यवधान डाल करके विपक्ष ही नहीं चर्चा कराना चाहता, सरकार तो तैयार है। तमाम मंत्री कह रहे थे कि हम तो किसी भी तरह से तैयार है बात करने के लिए, वह बात भी लोगों के बीच में अविश्वसनीय होता चला जाएगा। मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा आ गया है कि इस मुद्दे पर सरकार बोलने की स्थिति में नहीं है, बुरी तरह से उलझी हुई है। ये सवाल है कि आप क्या जवाब देंगे? जो आज इन्होंने कुछ हलफनामा सर्वोच्च न्यायालय में दिया है, लेकिन वो हलफनामे क्या है? एक तरह से प्रशासनिक अभिलेखों की प्रस्तुति है। जो राजनीतिक सवाल लोगों के सामने है कि आखिर दो समूहों के बीच में इस कदर अविश्वास की स्थिति क्यों पैदा होगी, वहां पे सत्ता शासन क्यों विफल है, दोनों समुदायों के बीच में अविश्वास की खाई को कम करने के लिए राजनीतिक प्रयास क्या किए जा रहे हैं, जो आपराधिक घटनाएं हुई हैं उन आपराधिक घटनाओं को में शामिल लोगों के खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई। आप जिस व्यक्ति ने वो वीडियो वायरल किया है उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके खिलाफ आप सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर देते हैं, लेकिन जो लोग उस घटना में शामिल हैं उनकी गिरफ्तारी आपको समझ में नहीं आती। जो लोग सुरक्षा कर्मियों के असलहे लूट लेते हैं उनकी पहचान आप नहीं कर पाते। जो लोग सुरक्षा कर्मियों से कारतूस लूट के चले जाते हैं आप उनकी पहचान नहीं कर पाते। जो लोग सड़कों पे खड़े होकर के हिंसा कर रहे हैं और सुरक्षा कर्मी मौजूद हैं आप उसको रोक नहीं पाते हैं। सवाल जवाब क्या देंगे आप? और जो आरोप विपक्ष लगा रहा है कि आप बहुसंख्यकवाद की राजनीति जिसके लिए आप जाने जाते हैं, वही राजनीति करके आप मणिपुर में अशांति पैदा किए हुए हैं। दो ही वजह है, या तो सरकार विफल है, वहां कोई सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है, या जो गतिविधियां हो रही हैं उसको उनका संरक्षण है सरकार का।
अब सरकार की जवाबदेही बनती है कि इन दोनों तथ्यों से इनकार करे कि नहीं, दोनों चीजें सत्य है। कहीं अगर राज्य में अगर ये स्थिति हो जाए कि एक तरफ लोकसभा में वहां के सदस्य कह रहे हैं कि हमको इस सरकार में विश्वास नहीं है, दूसरे मणिपुर की जनता कह रही है कि हमको मुख्यमंत्री में विश्वास नहीं है, या एक वर्ग के प्रतिनिधि हैं, ये सरकार निष्पक्षता से और तटस्थता के साथ नहीं चला रहे हैं। दोनों जगहों पर सरकार की जवाबदेही बहुत गंभीर हो गई और ये सरकार को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। जितना इसको एक खींचते चले जाएंगे, इनको लगता होगा, ये लगता है सत्तारूढ़ दलों के सोचने का एक अपना तरीका होता है, उनका एक अपना व्याकरण अलग तरीके से सोचते हैं। मतलब ये क्या किसी भी देश में यह संभव है कि इस देश के एक हिस्से में आग लगी हुई हो, इस कदर हिंसा फैलती चली जा रही हो और प्रधानमंत्री से मांग की जाए कि आप बयान दीजिए? मतलब ये मांग करने वाली चीज होती है। किसी के घर में बच्चे रो रहे हो और पिता से कहा जाए कि आप बोलिए, उनको मनाने का प्रयास कीजिए, डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके लोग आएंगे। ये कहीं होता है क्या? किस दुनिया में आप है? और आप ये भी मान के चल रहे हैं कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसका असर नहीं पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति करने का अब सबसे बड़ी चीज है कि इस पूरी घटना की गंभीरता को कम करने के कितने हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। कोई बात नहीं करते, आप बात कीजिए तो आप मैंने आदमी मुझे नहीं लगता कि कोई स्वाभाविक तरीके से देख पाएगा। जो सम्मानित मंत्री जी राज्यसभा में बोल रही थी अलका कांग्रेस के सदस्य के जवाब में, वो शोर वो रोष वो तेजी वो जोर जोर से बोलना, अरे सब सरकार से कोई सवाल नहीं पूछेगा तो किससे पूछने नहीं जाएगा? सरकार जवाब देने के लिए कि हल्ला करने के लिए है? आप अगर आप ये कहते हैं कि राजस्थान की घटना की चर्चा कीजिए तो आप ही चर्चा कर दीजिए। आप आरोप क्यों लगा रहे हैं भाई? आप सरकार है ना। तो जितने मुद्दे हैं, चाहे वो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का मुद्दा हो, मणिपुर की घटनाएं हो, मणिपुर में आप सोचिए कि आप क्या कल्पना कर सकते हैं, आप अपने राज्य में, अपने गांव में, अपने जिले में आप विस्थापित हो जाएं, शिविरों में रहने के लिए आप मजबूर हो जाएं। न वहां बाढ़ आई है, न वहां भूकंप आया है, न वहां किसी पड़ोसी देश ने हमला किया है। कौन सी स्थितियां आई और लोगों को मजबूर 60-70 हजार लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। और उन शिविरों की स्थिति क्या है? आप उन लोगों की कल्पना कीजिए। आपके यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा है, माने एटीएम नहीं काम कर रहा है, रास्तों में ब्लॉकेड है, यानी कि जो जरूरी सामान है वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, स्कूल बंद है, बैंकों में काम नहीं हो रहा है, वाणिज्य व्यापार ठप पड़ा हुआ है। ये केवल एक घटना नहीं हो रही है कि दोस्त मैंने कुकी और एक समुदाय जो है वो मैती आपस में लड़ रहे हैं। पूरे राज्य में एक अराजकता की स्थिति बनी हुई है। यह क्या कोई समाज इसको स्वीकार कर सकता है? और यह भी नहीं है कि वो घटना केवल मणिपुर तक सीमित हो, आसपास के राज्यों में इसका असर पड़ने लगा। मेघालय के लोग कुकी लोग कहने लगे हैं कि साहब हमारा अलग ऑटोनोमस शासन हमको आप दीजिए, माने अलगाव की स्थितियां पैदा होने लगी। तो सीमा पर संकट, सदन में संकट, राज्य में एक राज्य विशेष में पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था चौपट, वहां के नागरिकों के लिए सामान्य नागरिक सुविधाएं अस्त व्यस्त, घिरे तो पूरे हर तरह से हैं आप। और आप इसका राजनीतिक लाभ अगर सोचते हो कि आपको मिल रहा होगा, मुझे नहीं लगता, ये संभव है नहीं। और जो ये बात कही जा रही है कि संसद की अवमानना के साथ साथ जो बात कहा मनोज झा ने कि क्या अपने विपक्षी के प्रति इस तरह का व्यवहार होता है किसी का, और समाज उसको स्वीकार कर लेगा? आप किस तरह की भाषा बोल रहे हैं? तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय की जो तौर तरीका है राजनीति करने का, मुझे नहीं लगता कि उसका कोई राजनीतिक डिविडेंड उनको मिलने वाला है, बल्कि उनका नुकसान बहुत ज्यादा है। और सदन में भी जितनी देर तक ये मामला चलेगा उसका भी नुकसान इनको उठाना पड़ेगा।